अरुण कमल संस्था तद्रजय कुंजवर्णाकर गुलश्रेष्ठा विभूति गुमाम्बुजा च मणिमय मुकुटाढ्यालंकृता कल्पजालैः सकल भुवन माता संततम श्री श्रियेन कांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभृत्यानगम्यं वन्दे विष्णुर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तत्सदाश्रम आकाश मार्गी हरि शरण द्वारा सहज मार्ग। साधक जब साधना में बैठता है तो उस समय उसे जो बाह्य चिंतन होता है उसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि जब तक मन को खींच करके एकाग्र नहीं किया जाता तब तक साधक को साधना में आनंद नहीं मिलता। साधना कठिन भी है और सरल भी है। करते मनुष्य ही हैं, कोई देव तो करता नहीं। तो इसलिए साधना में कैसे हम लिप्त हो जाएं, उसमें परिपूर्ण होने के लिए हमें शास्त्रों की मदद लेनी पड़ती है, पुराणों की मदद लेनी पड़ती है, वेदों की मदद लेनी पड़ती है। इसके अलावा संस्कार और पूर्वजनों के मार्गदर्शन का भी अनुसरण करना पड़ता है। शास्त्र विहित कार्य जो होता है वो पूर्णदायी होता है, वो शुभकारी होता है। शास्त्र के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए और अपने संस्कार के भी विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। तो मेरा संस्कार क्या है, हमारे पूर्वज कैसे जिए, कैसे रहे, किस धर्म का पालन किया, इन सब को जो है ध्यान में रखते हुए तब अपने को अग्रसर करना चाहिए। कुछ लोगों का कथन है कि साधना हो नहीं पाती, तो साधना गृहस्थ में नहीं हो पाता है। साधना के लिए विरक्त होना पड़ता है। घर में रह करके भी साधना होती है, घर से दूर जा करके भी साधना होती है। साधना का मूल अर्थ है मन का एकाग्रता, वैराग्य का है इंद्रियों का दमन, ज्ञान का मतलब है विमल विवेक होना चाहिए, तब जाकर के मन निर्मलता में आता है। क्योंकि किसी पदार्थ को बनाने के लिए हमें कई उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे दूध है, तो दूध को जब हम जमाते हैं तो वो दही बनता है, फिर उस दही को जब मथा जाता है तो उसमें मक्खन निकलता है, फिर उस मक्खन को जब गर्म किया जाता है तो उससे घी तैयार होता है। उसी प्रकार से आध्यात्म में भी स्वच्छता, आहार, सात्विक आहार और संतों के मार्ग का अनुसरण, शरणागति का उपदेश और मन निर्मल होकर के ही भजन होना चाहिए। तो मन निर्मल कोई वस्तु विशेष तो है नहीं कि हम बाजार से खरीद लेंगे मन निर्मल हो जाएगा। स्नान तो कर नहीं रहे हैं कि हम साबुन लगाकर शरीर को निर्मल कर देंगे, स्वच्छ कर देंगे, साफ कर देंगे। तो मन की निर्मलता यही है कि हर वक्त अनवरत हम ईश्वर के नाम का अनुसरण भजन करते रहें, वही मन की निर्मलता है। अन्यत्र कुसंगों में न बैठे, सार्वजनिक तत्वों के पास न जाकर के हम बैठे, समाज से धीरे धीरे दूरी बनाते बनाते दूरी बना देना चाहिए। यही निर्मलता का एक सरल मार्ग है। मन गंदे विचारों से गंदा होता है और अच्छे विचारों से अच्छा होता है। जब हमारा विचार सदैव 24 घंटे अच्छा रहेगा तो वही मन की निर्मलता है। मन निर्मल कोई करने का उपाय नहीं है, केवल सोच की बात है कि हम सत्संग करेंगे तो मन निर्मल रहेगा और कुसंगत करेंगे तो मन गंदा हो जाएगा। इसके लिए स्वयं अपने को उस पर प्रभाव डालना है, अपने को उस पर विश्वास जमाना है और अपने ही द्वारा वो क्रिया की जाएगी। किसी के बताने से नहीं होता है, किसी के देखने से नहीं होता है, प्रैक्टिकल स्वयं किया जाएगा तभी वो चीज प्राप्त होगा। जैसे किसान खेत जोतता है, घास फूस निकालता है, फिर उसमें बीज डालता है, फिर पेड़ तैयार होता है, फिर उसमें फल लगता है, फिर उसको काट करके उसको अन्न के रूप में बनाकर अपने घर में लाके रखता है। उसी प्रकार से साधक को भी चाहिए कि अपने साधना को धीरे धीरे सनई सनई अनवरत बीच में कहीं खंडित न हो जाए, अपने बताए हुए गुरु के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए भजन करना चाहिए। यही साधक के साधना का नियम है, साधारण और सरल।